गाइस, क्या आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश तो ठीक ठाक है लेकिन बहुत बेसिक साउंड करती है? आई मीन मॉडर्न फ्रेजेस, स्लैंग्स, इडियम्स, ये सारी चीजें आपको इतनी नहीं आती है। अगर ये चीज आपके साथ हो रही है, then this video is definitely for you. Today, I'll teach you modern English idioms, phrases, and fillers that will make your English instantly sound smarter, better, smoother, and high level, just like native speakers. So, ready हो जाए अपने English को next level पे ले जाने के लिए, because after this video, you'll sound 10 times more fluent and confident. So, let's begin. सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ पावरफुल फ्रेजेस से, जिससे आपकी इंग्लिश इंस्टेंटली मींस रियली इंस्टेंटली स्मार्ट लगने लगेगी एंड अच्छी साउंड करने लगेगी। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम टायर्ड, से आई एम ड्रेन्ड और आई एम एग्जॉस्टेड, मीनिंग मैं बिल्कुल थक गई हूं या थक गया हूं, एनर्जी बची ही नहीं है। इसका एग्जाम्पल होगा दैट मीटिंग वॉज सो लॉन्ग, आई एम मेंटली ड्रेन्ड। नेक्स्ट इज इंस्टेड ऑफ यूजिंग आई एम हैप्पी, से आई एम थ्रिल्ड और आई एम ओवर द मून, मीनिंग मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। इसका एग्जाम्पल होगा आई जस्ट गॉट प्रमोटेड, आई एम ओवर द मून। नेक्स्ट इज इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट्स नॉट फेयर, यू कैन से दैट्स सो नॉट कूल और दैट्स मेस्ड अप, मीनिंग ये बिल्कुल सही नहीं है। इसका एग्जाम्पल होगा यू ब्लेम्ड मी फॉर योर मिस्टेक, दैट्स मेस्ड अप। देन नेक्स्ट इज इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम एंग्री, यू कैन से आई एम फ्यूरियस और आई एम लूजिंग माई टेम्पर, यानी मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं अपना पेशेंस खो रही हूं या खो रहा हूं। इसका एग्जाम्पल होगा स्टॉप इंटरप्टिंग मी, आई एम लूजिंग माई टेम्पर। नेक्स्ट इज इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एग्री विद यू, यू कैन से couldn't agree more और you hit the nail on the head। इसका मतलब मैं पूरी तरह से अग्री करता हूं या करती हूं, बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप। इसका एग्जाम्पल होगा when you said confidence comes with practice, you hit the nail on the head। Next is instead of saying that's amazing, you can say that's mind blowing or that's insane। इसका मतलब है ये तो कमाल की चीज है या कमाल हो गया या कमाल है। इसका एग्जाम्पल होगा you speak 5 languages, that's insane। Then next is instead of saying I don't know, you can say I'm not quite sure but I'll check। इसका मीनिंग है मुझे पूरा नहीं पता है लेकिन मैं चेक करके आपको बताऊंगी या बताऊंगा। ये ज्यादा पोलाइट एंड कॉन्फिडेंट साउंड करता है प्रोफेशनल इंग्लिश में। सो गाइस, देखा, इट्स नॉट अबाउट बिग ग्रामर, इट्स अबाउट स्मॉल वर्ड्स, स्मॉल चॉइसेस दैट मेक ह्यूज डिफरेंस। अगर आप अभी से ग्रामर के पीछे भागने लगोगे ना, तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगी, आपको आएगी नहीं। इस तरह से छोटे छोटे जो सेंटेंसेस है, छोटे छोटे वर्ड्स है, फ्रेजेस, इडियम्स जो है, ये आपकी डेली लैंग्वेज में आप इंक्लूड करना सीखें। धीरे धीरे आप अपनी मातृभाषा से थोड़ा स्विच करने लगेंगे, क्योंकि ये जो सारी लाइन्स है, ये फ्रेजेस है, ये इडियम्स है, ये आप इंक्लूड कर रहे हो अपनी लैंग्वेज में। ये आपको जो ट्रांजिशन का जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करेगा। पार्ट 2 इज नेचुरल फिलर्स एंड कनेक्टर्स। अब बात करते हैं फिलर्स की। ये वो वर्ड्स है जो नेटिव स्पीकर्स बिना सोचे समझे यूज कर लेते हैं। ये आपके इंग्लिश को नेचुरल और स्पॉन्टेनियस बना देता है। लेट्स स्टार्ट विद यू नो व्हाट आई मीन। इसका मतलब है समझे ना मैं क्या कह रहा हूं या क्या कह रही हूं। समटाइम्स इवन अ सिंपल सॉरी डजंट फिक्स थिंग्स, यू नो व्हाट आई मीन। ये इसका एग्जाम्पल होगा। देन नेक्स्ट इज टू बी ऑनेस्ट और ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये तब यूज करते हैं जब कोई ट्रूथफुलनेस दिखानी हो कि भाई टू बी ऑनेस्ट, यानी मेरे ओपिनियन से ऑनेस्टली मैं ये कहना चाहता हूँ या ये कहना चाहती हूँ। इसका एग्जाम्पल होगा टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट लाइक दैट मूवी मच। नेक्स्ट इज एट द एंड ऑफ द डे। दिस इज यूज टू समराइज और कंक्लूड, यानी कोई भी आपने कुछ बड़ी बात बोली हो, उसका जो एंड है, जो एंड ऑफ द डे, यानी अंत में अंतिम बात ये है या अंत में तो ये होगा या ये होगा, इस तरह से कुछ आप बताने के लिए यूज कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल होगा एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स मोस्ट इज योर पीस ऑफ माइंड। देन नेक्स्ट इज यू सी। दिस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई। इसका एग्जाम्पल होगा यू सी इट्स नॉट अबाउट वर्किंग हार्ड, इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्ट। देन नेक्स्ट वन इज इफ यू आस्क मी। अगर आप अपना पर्सनल ओपिनियन जो है वो देना चाहते हो किसी सेंटेंस में या कुछ अपने अंदर से कुछ बताना चाहते हो, देन आप इस चीज का यूज कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल होगा इफ यू आस्क मी ऑनलाइन लर्निंग इज वे मोर फ्लेक्सिबल। Then next one is as far as I know, meaning मुझे जितना पता है, यानी मुझे जहां तक पता है, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल होगा as far as I know the meeting has been postponed। Next one is that being said। इसका यूज तब होगा जब आपको दो थॉट्स को कॉन्ट्रास्ट करना हो।
For example, I love working from home. That being said, I do miss office friends sometimes. Fillers are the secret sauce of fluent English. They make your sentences flow like water instead of sounding robotic. अगर आप इन फिलर्स का यूज करते हो ना तो आपकी इंग्लिश क्या है वो स्मूथ लगती है, वो बीच बीच में फिलर्स आ जाते हैं ना, जब आप जैसे कि कुछ सोच रहे हो तो वो फिलर्स जो है अगर आप यूज कर लेते हो तो आपको उतना टाइम आपके दिमाग को मिल जाता है कि भाई ये चीज यूज कर ली, तो आपके सेंटेंस में जो है वो लंबा गैप नहीं बढ़ता है, या बीच में अटकते नहीं हो सेंटेंस बोलते बोलते। सो ये फिलर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स थे, इस तरह से बहुत सारे फिलर्स हैं। अगर आप मेरे शॉर्ट्स देखोगे इसी चैनल पे, मैं शॉर्ट्स बहुत ज्यादा पोस्ट करती हूँ, दिन के 2-4 तो पोस्ट कर ही देती हूँ। तो अगर आप मेरे शॉर्ट्स देखोगे तो आप इस तरह से बहुत सारे इडियम्स, फ्रेजेस, फिलर्स, ये सब कुछ डेली जो है डेली डोज आपको मिलता रहेगा मेरे शॉर्ट्स से। सो डेफिनेटली चेक आउट माय यूट्यूब शॉर्ट्स। एंड यस, ये जो फिलर्स होते हैं ना वो आपकी इंग्लिश को स्मूथ साउंड करने में बहुत हेल्प करते हैं। पार्ट 3 इज मॉडर्न इडियम्स दैट मेक यू साउंड लाइक अ प्रो। इडियम्स इंग्लिश को इंटरेस्टिंग एंड इमोशनल बनाते हैं। ये बताते हैं कि आपकी इंग्लिश जो है वो फील आप कर रहे हो, जब आप बोल रहे हो तो वो फील कर रहे हो इंग्लिश को, आप बस ऐसे ही लिटरल या वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करके नहीं बोले जा रहे हो। तो चलिए सीखते हैं इसी तरह से कुछ इडियम्स। लेट्स स्टार्ट विद हिट द ग्राउंड रनिंग, मीनिंग टू स्टार्ट समथिंग एनर्जेटिकली, यानी शुरुआत से ही बढ़िया तरीके से उसकी शुरुआत करना या उसे शुरू करना। इसका एग्जाम्पल होगा शी जॉइंड द टीम एंड हिट द ग्राउंड रनिंग, टोटल रॉक स्टार। द नेक्स्ट वन इज इन द सेम बोट, मीनिंग फेसिंग द सेम सिचुएशन। इसका एग्जाम्पल होगा डोंट वरी, वर ऑल इन द सेम बोट ड्यूरिंग एग्जाम्स। ये आप तब यूज कर सकते हैं जब आप किसी सामने वाले बंदे को बोल रहे हो कि भाई आप जिस सिचुएशन में हो मैं भी उसी सिचुएशन में हूँ। द नेक्स्ट वन इज बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मीनिंग टेकिंग ऑन टू मच वर्क, यानी जिम्मेदारियां जो होती है या वर्क होता है वो हद से ज्यादा ले लेना, मैनेज कर पाए ना उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी या वर्क ले लेना, काम ले लेना अपने आप पे। इसका एग्जाम्पल होगा he tried to manage 2 jobs, he bit off more than he could chew. Next one is keep me in the loop. इसका सीधा सीधा मीनिंग है keep me updated, यानी मुझे अपडेट देते रहना। इसका एग्जाम्पल होगा please keep me in the loop about the project. Then next one is it's not rocket science. ये तो आपने काफी लोगों को बाहर भी बोलते हुए सुना होगा। इसका मतलब है ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेट चीज नहीं है, it's not rocket science. इसका एग्जाम्पल होगा come on, just follow the instructions, it's not rocket science. The next one is spill the beans. इसका मतलब है reveal a secret, यानी राज बताओ। इसका एग्जाम्पल होगा okay, spill the beans, what's the surprise? The next one is cut to the chase. इसका मतलब है गेट टू द पॉइंट, यानी घुमा घुमा के नहीं, जो मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट पे आओ, मेन पॉइंट की बात करो। इसका एग्जाम्पल होगा वी डोंट हैव मच टाइम सो लेट्स कट टू द चेस। सी, ये इडियम्स जो है वो आपकी इंग्लिश में एक क्लासी टच देते हैं। जब आप बोलते हो ना पीपल इंस्टेंटली फील वाओ, ही और शी इज फ्लुएंट। अब अपना पार्ट 4 हो जाएगा कॉन्वर्सेशन एनहेंसर्स, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ लेट्स ऐड सम कॉन्वर्सेशन एनहेंसर्स। ये वो लाइंस है जो आपको एंगेजिंग बनाती है, जैसे कि गेस व्हाट, दिस इज यूज्ड टू बिल्ड क्यूरियोसिटी। जब आपको किसी सामने वाले बंदे को क्यूरियस करना हो ना कि भाई गेस व्हाट, आई फाइनली गॉट द जॉब, तो ये आप इस तरह से बोल सकते हो। नेक्स्ट इज यू वोंट बिलीव दिस बट, सो इसका एग्जाम्पल होगा यू वोंट बिलीव दिस बट आई मेट एन ओल्ड स्कूल टीचर yesterday, और यू वोंट बिलीव दिस बट आई मेट शाहरुख खान। रियल में तो नहीं मिली मैं कभी, बट आई वुड लव टू। लेकिन इस तरह से आप जो है ये जो सेंटेंसेस में बना रही हूँ उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो किस सेंस में मैं यूज करके बना रही हूँ, कि सरप्राइज या शॉकिंग वाली चीज एंड ऑल, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ताकि आपको पता चले कि ये किस सेंस में मैं यूज कर रही हूँ, किस सेंस में ये चीजें यूज होती है। देन द नेक्स्ट वन इज फनी थिंग इज। सो इसका यूज जो है सेंटेंस में इस तरह से कुछ होगा, फनी थिंग इज आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू व्हेन यू कॉल्ड। यहाँ पे फनी थिंग इज का मतलब होगा मजेदार बात तो ये है कि जब मैं आपके बारे में सोच रही थी तभी आपने कॉल किया। द नेक्स्ट वन इज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यानी आप कोई चीज जैसे समरी करके उसको शॉर्ट में बताना चाहते हो, या जैसे कि आपने कोई पूरी कहानी बताई फिर एंड में आप उसका कंक्लूजन दे रहे हो, काइंड ऑफ लाइक दैट। इसका एग्जाम्पल होगा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट द ट्रिप गॉट कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन। नेक्स्ट इज लेट्स फेस इट। इसका एग्जाम्पल होगा लेट्स फेस इट, वी ऑल प्रोक्रास्टिनेट समटाइम्स। These phrases show you're confident, engaging, and totally in control of your conversation. So guys, see, fluent English is not about using big grammar. It's about using smart phrases and natural expressions that make you sound fluent. आज के बाद जब भी आप इंग्लिश में बात करें, इनमें से कुछ phrases या idioms जरूर से यूज करें,
बिकॉज यही वो छोटी छोटी चीजें होती है जो आपकी इंग्लिश को एवरेज से अमेजिंग बनाती है। एंड यस गाइज, मुझे कमेंट करके बताइए इस वीडियो में नीचे कि आपको कौन सा फ्रेज, इडियम क्या ज्यादा पसंद आया एंड आप क्या यूज करने वाले हो नेक्स्ट। एंड ऑल्सो अगर आपको ये इंग्लिश अपग्रेड करने वाला आज का वीडियो पसंद आया हो, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी तो और अच्छे अच्छे इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोस आने वाले हैं, एक पूरा इंग्लिश सीखने का कोर्स भी आने वाला है। तो अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखनी है, अगर आपको बेसिक इंग्लिश ऑलरेडी आती है, तो अगर आपको उसे अपग्रेड करना हो, वट एवर इज योर गोल, दिस चैनल इज फॉर यू। Alright guys, see you guys next time in the next video. Until then, take care, bye bye, and yes, keep learning.